सो इट वाज वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गया वैसे तो। बट मैं कल रात को 4 बजे के आसपास सोया था। आई डोंट नो व्हाई कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 1 से लेके 6 बजे तक तो सोया ही था। रात को तो obvious सी बात है, नींद नहीं आ रही थी। 5 घंटे 6 घंटे की नींद मैंने ली थी। फिर रात को सोने की कोशिश कर रहा था, तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी। तो 4 बजे सोया था, फिर अभी उठाऊँ मेरे ख्याल से मैं 11 साढ़े 11 बजे उठाऊँ। ऑलमोस्ट 6 आवर 8 आवर्स की नींद। एनीवेज, मैं बनाने लगा था सब्जी वही वाली, आलू प्याज वाली बर्थ की, जो मैं बनाई थी। बर्थ की नहीं थी, काइंड ऑफ। तो उसमें प्याज डल गया था। सो वो भाई को बहुत पसंद आई। वही बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से हमको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हो गया टाइम ओवर। एंड प्रीटी गुड डेज जितने भी थे, अभी वो भी शाम को मेरे ख्याल से घर चला जाएगा। मेरे को भी निकलना पड़ेगा। सामान वामान अभी भी पैक कर रहा हूँ मैं। और लैपटॉप उधर ही पड़ा हुआ है एडिटिंग करके, बस मैं लैपटॉप बंद करके तो चला गया था। और बीच में लाइट बहुत बार गई थी, तो काम भी थोड़ा बीच में रुक गया था एक बार के लिए। बट स्टिल हो गया। और तो कुछ खास नहीं, उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं अभी तक। और मैं इस चीज़ की होप में भी नहीं हूँ कि उनका कुछ रिप्लाई आएगा, बिकॉज आई जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीव करा था मीटिंग, तो मुझे लगा कि काइंड ऑफ ना ही है। और आई नीड टू प्रिपेयर अ लॉट इन दिस फील्ड। सो मैं टोटली फॉरगॉट कर गया था, बट मेरी गलती। सो आई नीड टू पे फॉर दिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी पढ़ेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं फर्स्ट टाइम में सबका ही हो जाए, मेरा भी नहीं हुआ। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब तुमको भी यही करना चाहिए। मतलब अगर तुमको लगे ना कि तुमको फेलियर महसूस हो रहा है, नहीं भाई, टेक इट एज अ फीडबैक भाई। देयर इज नो फेलियर्स, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक। यू ऑलवेज बी देयर टू लर्न। सो या अभी पहले खाना बनाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ओके। सो भाई, ये सिर्फ एक अपडेटेड वीडियो रहेगी, इसको साफ कर लेते हैं। मैंने कल का अपना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मतलब कल सिर्फ एक ओपन वीडियो थी, मतलब कि भी स्टार्टिंग का वीडियो का क्या सीन था वो रिकॉर्ड करा था। उसके बाद मैं आ गया हूँ घर पे। एंड सुबह से सिर्फ लैपटॉप में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी एक एप्लीकेशन पूरी तरह से क्रैश कर गई है। लैपटॉप में चल नहीं रही है बिल्कुल भी। ओपेरा GX एप्लीकेशन है, मतलब मेरे फ़ोन में तो वो चल रही है, बट यहाँ नहीं चल रही भाई वो एप्लीकेशन। यहाँ तो मतलब ओपेरा GX पूरी तरह से चल रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मतलब मैंने चेक भी करा कि भाई मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ मेरे, क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ ना, वो सब कुछ इसमें दिखता है, ठीक है। बट यहाँ नहीं चल रही भाई वो। फिर मैंने अपना सारा जो डेटा था वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उस पर जो भी डिप्लॉयमेंट मैंने कर रखी थी मेरी साइट की, मेरे पोर्टफोलियो की, फिर मेरा गिटहब रेपो जो भी वगैरह था, वो सब कुछ मैंने ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मगर चलो छोड़ो, वहाँ पे जो भी एट ए टाइम जो प्रोजेक्ट होगा वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर मैंने ब्रेव इंस्टॉल करा, एंड देन उसके साथ में मैंने इंस्टॉल करा फिर एक ओपेरा सिंपल वाला। बट उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, वो ओपन होते क्लोज हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फिर मैंने ब्रेव इंस्टॉल करके इसके अंदर सारा कुछ दोबारा सेटअप करा, सारे मॉड्यूल्स वगैरह दोबारा इंपोर्ट करे, अपना कैप्सूल दोबारा रीजनरेट करा, ठीक है। और गिटहब मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, और ये मैंने सब कुछ देखा भाई कैसे करूँ पैरा वगैरह का। फिर मेरे को एक फायरबेस स्टूडियो पे प्रोजेक्ट मेरा रह रहा था, वो मैंने कंप्लीट करा, ठीक है ना। और ये ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइजेशन वाला ही है अपना। और ये फायरबेस स्टूडियो की डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि ये बंद होने वाला है भाई, 2027 में बंद हो जाएगा। और इसके अलावा कोई और है नहीं फ्री में करने वाला, तो मैंने इसको सोचा कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, एंड देन सब कुछ अपना चलने देते हैं एज नॉर्मल जो चल रहा है, ठीक है। इसने सब कुछ बना दिया भाई मेरा। देखो, इसने सारी सारी फाइल, जिसमें अभी मीडियम है और ये अपलोडेड हो चुका है सब कुछ, इसने सारा कुछ खुद ही कर दिया। मैंने इसको आधा अधूरा कोड दिया था जो मेरे यहाँ पे पड़ा है गिटहब पे, ठीक है ना। जो लवेबल यानी वर्सल ने बनाया था, सॉरी, वर्सल ही होस्ट कर रहा है इसको राइट नाउ। और ये इसने पूरा का पूरा दोबारा नया डिजाइन करके दिया है मुझे, ठीक है। और इसका एक नया एक एजेंट है जो सब कुछ खुद ब खुद बनाता है। पहले मैंने आर्किटेक्चर डेवलप करवाया चैट जीपीटी से, ये सारा आर्किटेक्चर है। इसको मैंने कहा कि भाई मेरे को पहले आइडियाज चाहिए, एंड देन फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद फिर इसने आइडिया दिया, फिर मैंने इसको दोबारा रीगेन करा। उसके बाद इसने मेरे को 1 लाइन समरी बना के दे दी, ताकि जो हमारा ऐप है वो उस लाइन के साथ स्टिक रहे और फिर कुछ फर्दर चेंज ना करे। तो इसने वही सब कुछ चेंजेस करा। अब ये मेरे लिए लोकल सर्वर डिप्लॉय कर रहा है, ताकि मैं अपने ऐप को एक ब्राउजर में चेक कर सकूं बिफोर डिप्लॉइंग इट टू अदर होस्टिंग साइट्स। फायरबेस की होस्टिंग साइट है वैसे, यहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। बट दिस इज वे मच बेटर दैट आप प्रीव्यू पहले ले लो, फिर आप उसको एक आप उसकी कॉपी अपलोड कर दो, बेटर ये रहेगा।
उसके बाद फिर मैंने भाई अपना एमसीपी सर्वर सेटअप किया एंटी ग्रेविटी प्लस स्टिच के साथ। एमसीपी सर्वर जो भी आप याद होगा सबको। ग्राफिफाई में मैंने अपना ग्राफिफाई माइंड डेवलप करके इसको मैंने करा स्टार्ट। कहाँ गया मेरा माइंड? मेरा माइंड होगा यहाँ पे मेरा माइंड कर रहा हूँ मैं अभी। वेट वेट वेट, मैं बताता हूँ, यहाँ होगा क्लाउड्स एंड देन ग्राफिफाई आउट। ये रहा मेरा ग्राफिफाई का इंडेक्स एचटीएमएल वाला, और ये रहा। ठीक है, तो भाई ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का माइंड है। मैं अब इसको ऑब्सीडियन वाला जो डिजाइन है, जो मल्टीपल फाइल्स के साथ इंटीग्रेट होकर चल सकता है, और हर एक फाइल उसके लिए क्लस्टर का बिहेव, मतलब क्लस्टर जैसा बिहेव करेगी। तो वो सब है, मतलब ज्ञानी बातचीत ही होगी। मतलब ये तो मेरे को सिर्फ अपडेट देना था। और हाँ भाई, मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा सारा कुछ ओपीआर जीएक्स में ही सेटअप था। सब कुछ वहीं पे खत्म हो गया, और मेरी लॉगिन्स वगैरह जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह थे सब कुछ वहीं पे खत्म हो गया। किसी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हूँ चलो एटलीस्ट, बट मेरे को दोबारा इसमें मैंने सेटअप करा है। तो होपफुली ये वीडियो एडिट करके अभी मैं पोस्ट भी कर दूंगा। नियरली अबाउट 7-15 तक मैं पोस्ट कर दूंगा एडिट करके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ द लाइन लेंगी 3 से 4 वीडियो क्लिप ऐड की एडिट करके। एंड यस, इस ब्लॉग को करते हैं फटाफट से यहीं पे एंड। आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।